Hello everyone, my name is Jivesh and I welcome you all to the YouTube platform of Nimbus IAS. So we are again back with another video of our 5-minute series जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए जो कि आपको हेल्प करेंगे आने वाले जो आपके एग्जामिनेशंस हैं कमिंग एग्जामिनेशन 2024 इज अबाउट टू एंड 2025 में ही जो एग्जाम्स आएंगे उसमें. तो कंटिन्यूइंग दिस सीरीज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी का जो युद्ध था 1757, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल जिसने जो ब्रिटिश शासन था एक तरह से जिसको हम कह लें उसकी नींव रखी थी भारत, राइट. तो बैटल ऑफ प्लासी की जब हम बात करते हैं तो यह एक हिस्टोरिक बैटल है जो कि हुगली रिवर के बैंक पे प्लासी जो कि बंगाल में भी पड़ता है वहां पे ये लड़ी गई थी. ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में. तो अगर डेट की बात करें तो 23 जून 1757 को दिस बैटल वाज फॉट. ठीक है, और कौन कौन सी जो है इसमें पार्टीज थी. तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी का जो एक मेन रीजन था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट विद द नवाब्स ऑफ बंगाल. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी जो है इट टुक प्लेस. तो अल्टीमेटली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिनको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, एक तरफ से वो थे और दूसरी तरफ से फोर्सेस थी सिराजुद्दौला की जो कि उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा जिसको कलेक्टिवली बंगाल जो प्रोविंस थी वो कहा जाता था. तो बंगाल के नवाब एक तरह से सिराजुद्दौला हम कहें तो वो जो है सेकंड पार्टी थे इस बैटल के. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर कि बैकग्राउंड की अगर कि क्या क्या ऐसे कारण थे या क्या क्या ऐसी चीजें थी जो बैकग्राउंड में हो रही थी विच अल्टीमेटली लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो देखिए ये स्टोरी जो है ये शुरू होती है 1717 से जब जो मुगल एम्परर थे फारुखसियर तो वो एक फरमान जारी करते हैं जिससे जो ब्रिटिशर्स हैं या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जो है ट्रेड एक्सेस मिल जाता है बंगाल से विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस. इसके साथ ही उनको जो गुड्स की पैसेज के लिए जो एक तरह से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था या दस्तक उसको हम कहते थे वो राइट भी उसको इशू करने का राइट भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको दे दिया जाता है. ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है जो टैक्स फ्री ट्रेड उनको मिला था उससे बंगाल के रिसोर्सेज बंगाल की वेल्थ को पूरी तरह से एक तरह से हम कह लें कि वहां के जो रिसोर्सेज थे वहां के जो प्रोडक्शन थी उसको वहां से एक्सपोर्ट करती है. ठीक है, और नवाब जो थे बंगाल के वो इस चीज से खुश नहीं होते क्योंकि बंगाल को उससे कोई टैक्स नहीं आ रहा था. ठीक है, तो इसमें अगर हम जाएं तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि टैक्स फ्री ट्रेड उनको मिल रहा था. और दूसरी चीज ऐसी थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके मर्चेंट्स थे, ठीक है, they have to pay taxes but by misusing the dastak they are also evading the tax procedure that was there in Bengal at that time during the Nawab's administration. तो इस चीज से भी नवाब जो थे क्या थे परेशान थे. कमर्शियल इंटरेस्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. नवाब जो है उनको टैक्स चाहिए था, जो कंपनी थी वो टैक्स देना नहीं चाहती थी. इसके साथ ही कंपनीज ने क्या करी थी अपनी बहुत सारी सेटलमेंट फैक्ट्रीज वो जो है एस्टेब्लिश करके रखी थी बंगाल में. जैसे यहाँ पे कुछ आपके सामने लिखी हुई है, देखिए ये कासिम बाजार बिल्कुल ये बंगाल में था. पटना, ढाका जिसको आजकल हम कहते हैं. तो यहाँ पे बहुत शुरू से ही कैलकाटा में जो है उन्होंने क्या कर दी थी जो फैक्ट्रीज थी वो एस्टेब्लिश कर ली थी. फिर बारी आती है देखिए बंगाल के जो नवाब थे, यहाँ पे कुछ नवाब्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं. मुर्शीद कुली खान ने 1700 से 1727, शुजाउद्दीन और अली वर्दी खान जो कि ऐसे नवाब रहे बंगाल के जिनके समय पे बंगाल में प्रॉस्पेरिटी क्या हुई काफी ज्यादा बढ़ी. लेकिन अल्टीमेटली सिराजुद्दौला जो कि नवाब बनते हैं 1756 में, तो उन्होंने क्या करा कन्फ्रंट करना शुरू किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको. और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या चाहती थी सिराजुद्दौला को उनके पोजीशन से हटा के एक ऐसा नवाब चाहती थी जो कि उनको जो जिस तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे चीजों को एक्सेस ले रहे थे ट्रेड का फ्री एक्सेस उनको मिला हुआ था वो जो है कंटिन्यू रहे. लेकिन सिराजुद्दौला वो नहीं चाहते थे. तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता है बैटल टुक प्लेस. और इसके जो कॉजेज हैं जैसे मैंने आपको बताया जो ट्रेड प्रिविलेजेस उनको मिल रहे थे टैक्स फ्री ट्रेड दस्तक, ठीक है, वो हो गया. या उसके अलावा दूसरी चीज वो जो है फोर्टिफाई कर रहे थे कैलकाटा को. बेसिकली वहां पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी जो है देखा गया था उस समय पे. जो फ्रेंच थे दे वर आल्सो देयर इन कैलकाटा एट दैट टाइम. तो बिना नवाब के कंसेंट के फ्रेंच जो एक तरह से आप कह लें कि फ्रेंच अटैक से बचने के लिए वो कैलकाटा में क्या कर रहे थे फोर्टिफिकेशन जो है उसको कर रहे थे. उसके अलावा पॉलिटिकल फ्यूगिटिव्स कुछ जो कि नवाब के एनिमीज थे, जैसे एक नाम आता है यहाँ पे देखिए कृष्ण दास. तो इसको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने उस समय पे क्या दिया था यहाँ पे जो फोर्ट विलियम उनका बना था
तो वहां पे उसको असाइलम दिया था, तो इससे भी नवाब नाराज थे। ब्लैक होल ट्रेजेडी अल्टीमेटली क्या होता है कि फोर्ट विलियम पर कैप्चर करने का, फोर्ट विलियम पर कब्जा करने का ऑर्डर पास कर देते हैं कौन, जो नवाब थे सिराजुद्दौला। और फोर्ट विलियम में ये ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको कहा जाता है। इट वाज इन 1757, एक डार्क समर नाइट में एक छोटा सा रूम जिसमें कि 8 से 10 लोगों की जगह थी, उस रूम में नवाब की आर्मी 146 ब्रिटिशर्स जो थे उनको क्या कर देती है, बंद कर देती है, और वो सारे जो हैं सुबह होते ही मर जाते हैं। तो ये इंसिडेंट था जिन्होंने क्या करा, इंस्टिगेट करा द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन या द वॉर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब, राइट। तो ये सारे वो कारण थे। अब इस वॉर में क्या होता है, जो नवाब था, नवाब के जो एलाय थे, जैसे फॉर एग्जांपल मीर जाफर जो कि कमांडर इन चीफ था नवाब की आर्मी का, वो सब क्या करते हैं, ब्राइब लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, और किसको सपोर्ट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करते हैं या बीट्रे करते हैं अपने नवाब को। अल्टीमेटली नवाब को जो है इस बैटल में पकड़ लिया जाता है, कैप्चर किया जाता है, एंड लेटर ही वाज मर्डर्ड, ठीक है। उसके मर्डर के बाद जो कंसिक्वेंसेस बैटल ऑफ प्लासी के थे, दे वर ड्रास्टिक। तो एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से कंसिक्वेंसेस थे। जैसे फर्स्ट, ब्रिटिश विक्ट्री। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं, और इंस्टॉलेशन ऑफ मीर जाफर, एक पपेट रूलर या पपेट नवाब जो है इंस्टॉल कर देते हैं, जिसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर को वो क्या बना देते हैं, पपेट रूलर बना देते हैं, नवाब बना देते हैं बंगाल का। तीसरा था पॉलिटिकल कंट्रोल। अब जब पपेट रूलर है तो जो पॉलिटिक्स थी, जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, वहां पे वो क्या करना शुरू करते हैं, इंटरवीन करना शुरू करते हैं। यही कारण था कि 1760 आते आते मीर जाफर जो कि एलाय था ब्रिटिशर्स का, वो भी फेड अप हो जाता है विद द कॉन्टिन्यूअस इंटरवेंशन दैट इज बीइंग मेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन बंगाल, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, तो अब तो उनको जब पपेट रूलर था तो ट्रेड फ्री एक्सेस और सारी चीजें मिसयूज जो वो दस्तक का कर रहे थे, वो सारा कुछ जो है वो फिर से क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। और जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन थी बंगाल की, बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर तरीन जो है राज्य जो है वो माना जाता था, तो वो जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसी बैटल से फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज भी रखी जाती है, जब वो पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं, अपनी मर्जी से नवाब बनाते हैं, नवाब हटा देते हैं, तो इसको फाउंडेशन मानी जाता है इस बैटल को ब्रिटिश राज का। और अल्टीमेटली जो मुगल इन्फ्लुएंस है, ये वो समय था जब जो मुगल्स थे, लेटर मुगल्स का समय था, जो मुगल्स थे वो वीक हो चुके थे, और साथ ही साथ बंगाल जैसी सबसे रिचेस्ट प्रोविंस जहां से उनको भारी भरकम रेवेन्यू जो है आता था, वो सारा किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया लेटर ऑन बैटल ऑफ बक्सर के बाद हाउएवर। लेकिन जो मुगल इन्फ्लुएंस था वो भी इससे कम होता है। ये था बैटल ऑफ प्लासी। थैंक यू सो मच।